हेलो एवरीवन, वैद आईसीएस लॉ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ एक नए सेक्शन के साथ अपीयर हुए हैं और ये एक सेक्शन जो है आईपीसी का सेक्शन 92 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और आसान भाषा में इसको उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इसके इसेंशियल एग्रीमेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को भी, इसेंशियल एलिमेंट्स को भी यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे। तो सेक्शन 92 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो हम बात करते हैं वो क्या बात करता है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, मतलब किसी व्यक्ति के लिए, किसी अदर पर्सन के बेनिफिट के लिए यहाँ पर बात की जाती है विदाउट हिज कंसेंट। ठीक है, पूरा पढ़ते हैं और इसके इसेंशियल जो एलिमेंट हैं उनको हम टिक करते हुए चलते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऐसा कार्य क्या होगा? ऑफेंस नहीं होगा। वही रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट, किसके लिए? फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ। क्या चीज होना चाहिए? गुड फेथ, ऐसा कार्य जो कैसे किया गया हो? गुड फेथ में किया गया हो, इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना गुड फेथ में किया गया हो। जिसके बेनिफिट में किया जा रहा है उसकी कंसेंट के बिना किया जाना चाहिए। इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, मतलब उस व्यक्ति की कंसेंट लेना क्या होना चाहिए? इम्पॉसिबल होना चाहिए। और अथवा इफ दैट पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, या उसकी कंसेंट को, उसकी सहमति को ले पाना असंभव हो, या कैसा हो, या वह व्यक्ति जिसके बेनिफिट में ऐसा कार्य किया जा रहा है और कैसे गुड फेथ में किया जा रहा है, वह ऐसी सहमति, ऐसी कंसेंट देने में क्या हो? इनकैपेबल हो। एंड हैज नो गार्जियन और other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent, मतलब कोई गार्जियन या उसके लॉफुली कोई ऐसा व्यक्ति है गार्जियन के अलावा जिसकी कंसेंट ली जानी चाहिए, उसको ले पाना क्या हो? संभव नहीं हो। whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done, जिस समय ऐसा कोई to be done with benefit, बेनिफिट के लिए जब ऐसा कोई कार्य किया जा रहा हो तो उस समय उस गार्जियन की, उस संरक्षक की, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कंसेंट देने के लिए क्या है, लॉफुली क्या है, कैपेबल है कि उसके बिहाफ पर वो कंसेंट दे सकता है। तो वहां पर बात की गई है। इसको हम इसके इसेंशियल एलिमेंट के साथ देखेंगे कि अलग अलग इसके इसेंशियल एलिमेंट क्या है। देखिए, सेक्शन 92 इसेंशियल एलिमेंट की बात करें तो पहले क्या होना चाहिए? एक्ट मस्ट बी डन बाय अ पर्सन, कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा पहली बात तो किया जाना चाहिए। दूसरा इसका एसेंशियल क्या है? एक्ट मस्ट बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति के बेनिफिट के लिए ऐसा कार्य किया जाना चाहिए। तीसरा क्या बात करता है इसका एसेंशियल एलिमेंट? एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ, ऐसा जो कार्य किया जाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? गुड फेथ में किया जाना चाहिए। एक्ट मस्ट बी डन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन, जो कंसेंट है वो बिना कंसेंट के किया जाना चाहिए। कंसेंट, और वो कैसी कंसेंट होनी? कंसेंट हैज नॉट बीन टेकन बिकॉज ऑफ इट इज इम्पॉसिबल, कंसेंट ले पाना कंसेंट के बिना किया जाना चाहिए। कंसेंट क्यों नहीं ले पानी है? तो कंसेंट उस व्यक्ति की ले पाना कैसा हो? इम्पॉसिबल हो, असंभव हो। फॉर टेकिंग कंसेंट और सच पर्सन इज इनकैपेबल फॉर गिविंग कंसेंट, या तो ऐसा व्यक्ति क्या होना चाहिए? कंसेंट देने में इनकैपेबल हो। इनको हम इम्पॉसिबिलिटी को और इनकैपेबल दोनों ही पॉइंट्स पर, इन दोनों पर पॉइंट पर हम क्या करेंगे? अभी डिस्कस करेंगे उदाहरण के माध्यम से। इसके बाद अगला जो इसका एलिमेंट है वो क्या है? देयर आर इमीडिएट सिचुएशन इन विच एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, और ऐसा जो कार्य किया जाना चाहिए वो इतना इमीडिएट होना चाहिए कि क्या है, उस समय उसकी कंसेंट ले पाना पॉसिबल नहीं है किसी तरीके से, मतलब कोई ऐसी घटना घटी जिसमें तुरंत ही वो कार्य किया जाना चाहिए। मोस्टली आप समझिए कि ये जो बचाव दिया गया है, क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शन चैप्टर नंबर 4 आईपीसी के डील करता है, और जनरल एक्सेप्शन जो है वो क्या है? बचाव की बात करता है, किसी लाइबिलिटी, आपराधिक या मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी के बचाव की बात करता है। तो ये जो सेक्शन है स्पेशली डॉक्टर्स के बचाव की बात करता है, उनके एग्जाम्पशन की बात करता है, उनकी लाइबिलिटी से बचाव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं, एक तो इम्पॉसिबिलिटी, मतलब कंसेंट ले पाना कैसा हो? इम्पॉसिबल हो। तो यहाँ पर जो बात की गई है इम्पॉसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए? फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब जिस व्यक्ति की कंसेंट लेना है वो फिजिकली कैपेबल नहीं है कि वो कंसेंट दे पाए, फिजिकली वो उस पॉसिबल नहीं है कि वो दे पाए, मतलब ऐसा व्यक्ति कोमा में हो सकता है, वो अनकॉन्शियस हो सकता है, जो आपका कंसेंट उस समय नहीं दे सकता। अभी उदाहरण से समझेंगे। दूसरी बात, हम बेनिफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है, जिसमें बेनिफिट की बात की गई है किसी प्रकार के पिक्यूनरी, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक बेनिफिट की यहाँ पर बात नहीं की गई। यहाँ क्या बताया गया है? ओनली फिजिकल बेनिफिट विल बी कंसीडर्ड, नॉट इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल बेनिफिट या पिक्यूनरी बेनिफिट।
धन संबंधी किसी प्रकार के बेनिफिट की बात यहाँ नहीं की गई। कौन सी बात की गई? फिजिकल बेनिफिट की बात की गई है। अब इनको हम क्या करेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से, जैसे दो उदाहरण से समझते हैं। एक घर है जिस घर में आग लग जाती है और उस घर में एक छोटा बच्चा है। उस बच्चे को बचाने के पर्पज से एक व्यक्ति उस घर में जाता है और देखता है कि आग बहुत तेज से लगी हुई है और उसको बचा पाना, दरवाजे से बाहर निकल के आ पाना संभव नहीं है। उस बच्चे को लेकर वह व्यक्ति, मान लिया ए नाम का व्यक्ति था, उस बच्चे को लेकर क्या करता है, ए नाम का व्यक्ति छत पर चढ़ जाता है, घर की छत पे चढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, उसका ऐसा इंटेंशन नहीं है। और यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर इंटेंशन उसका नहीं है उसकी डेथ कॉज करने का या उसको ग्रीवियसली हर्ट करने का, और वो गुड फेथ में ऐसा काम कर रहा है। तो वो जैसे ही छत पे जाकर चढ़ता है और देखता है कि इस बच्चे को बचाने के लिए गुड फेथ में क्या करता है, और वो बच्चा कैसा है, इनकैपेबल है, वो छोटा बच्चा है जो अपनी कंसेंट दे पाने में समर्थ नहीं है, किसी प्रकार से कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो और ना ही उस समय पर एट द इमीडिएट, क्या बात हुई थी अभी जिसमें आ रहा था वर्ड इमीडिएट सिचुएशन, और वो सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है जिसमें उसके कोई पेरेंट्स, उसके गार्जियन वहां पर अवेलेबल नहीं है जिनसे सहमति इस प्रकार की ली जा सके कि उसके संबंध में, उसकी जान बचाने के संबंध में कोई एक्ट, कोई कार्य किया जाना चाहिए। वो छत पर ले जाता है और छत के से क्या करता है, उस बच्चे को, यह जानते हुए, इस बात का उसको संभावना होता है, इस बात का एप्रीहेंशन होता है, आशंका होती है कि अगर हम इस बच्चे को नीचे फेंकते हैं तो हो सकता है इस बच्चे की जान चली जाए। लेकिन कुछ लोग जमीन में जो ब्लैंकेट लेके, कंबल लेकर, कंबल तान के खड़े हुए हैं कि इस बच्चे को इस कंबल में फेंक दो ताकि इसकी जान बचाई जा सके। अगर वह व्यक्ति उस गुड फेथ में उस बच्चे को नीचे गिरा देता है, फेंक देता है, और बच्चे की किसी कारणवश डेथ हो जाती है नीचे गिरने से, तो वहां पर उस ए नाम के व्यक्ति की किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं बनाई जाएगी। वहां पर देखिए कौन कौन से एलिमेंट हमारे लागू हो जाएंगे। तो एक तो ये इमीडिएट सिचुएशन है कि पेरेंट्स या किसी की जो है वो कंसेंट नहीं ली सकती, और एक्ट क्या है, रिक्वायर्ड टू बी डन। एक्ट किया जाना मतलब उस बच्चे की जान तुरंत उस समय बचाना ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले देखिए क्या क्या हो जाएगा, कंसेंट ऑफ अदर पर्सन और इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, क्या है, इनकैपेबल, वो बच्चा क्या है, इनकैपेबल है देने में कंसेंट, और कंसेंट हैज नॉट बीन टेकन बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल, वो वहां पर कंसेंट ले पाना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा अगर यहाँ पर देखें टैंकी कंसेंट और सच पर्सन इज इनकैपेबल, और वह बच्चा इतना छोटा है कि वो कंसेंट दे पाने में असमर्थ है, गुड फेथ में काम कर रहा है। और ये क्या है, ए जो है वो किसके, उस बच्चे के बेनिफिट में काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर होगा, और एक्ट मस्ट बी डन, और ऐसा कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे आपके जो एलिमेंट हैं, एसेंशियल एलिमेंट लागू होते हैं। इस प्रकार जो ए नाम का व्यक्ति है जो इस गुड फेथ में इस प्रकार का कार्य कर रहा है उस बच्चे की जान बचाने के लिए, तो वहां पर उसकी लायबिलिटी नहीं बनाई जाएगी। दूसरा इसका उदाहरण ले लेते हैं, कोई व्यक्ति जिसमें क्या है, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हेड इंजरी हो जाती है, तेजी से घाव होता है और वो अनकॉन्शियस होता है, वो हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर उसकी स्थिति को, उसकी सिचुएशन को देखकर ये जानता है कि हो सकता है इसको ग्रेवियसली हर्ट हो, या इसकी ऐसा इलाज करने से, ऐसी सर्जरी करने से इसकी डेथ भी हो जाए। लेकिन वह क्या होता है, गुड फेथ में उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए क्या करता है, ऑपरेशन करता है। और ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद यदि दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो इस सिचुएशन में भी क्या है, डॉक्टर की जो है वो लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनाई जाएगी, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट एग्जामिशन, कंप्लीट बचाव दे दिया जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, गुड फेथ में काम कर रहा है। कंसेंट ले पाना कैसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है या कोमा की स्थिति में है, तो वो कंसेंट दे नहीं सकता, और उसके कोई भी गार्जियन, रिलेटिव्स या कोई भी ऐसा व्यक्ति उस समय उपस्थित नहीं है जो उसके बिहाफ पर कंसेंट दे सके। दोनों उदाहरण हैं, ये क्या होंगे, ये इस पे अप्लाई हो जाएंगे, तो ऐसे डॉक्टर की किसी प्रकार से कोई लायबिलिटी नहीं बनाई जाएगी। यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली बात, यहाँ पर नॉलेज की तो बात की गई है कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट या हार्ट की बात है। यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार से इंटेंशनली कॉजिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट की बात की जाती है, कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो इन फर्दरेंस ऑफ इंटेंशन हो, मतलब इंटेंशनली उस किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करने के लिए किया जाता है, ग्रीवियस हर्ट करने के लिए किया जाता है, तो उसका बचाव नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही आपका उदाहरण एक है जिसमें एक व्यक्ति को, ए व्यक्ति के ए नाम के एक व्यक्ति को बाघ उठाकर ले जाता है, जिसमें बी उसको देखता है, और बी अगर उसको ये पता है कि मैं अगर बाघ पर गोली चलाता हूं तो हो सकता है कि ये गोली ए को लग जाए और ए की डेथ कॉज जाए, लेकिन फिर भी गुड फेथ में ए की जान बचाने के लिए भी बाघ पर गोली चलाता है, जिससे ए की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो गोली चलाने वाला व्यक्ति है उसकी लायबिलिटी नहीं बनाई जाएगी। तो ये आपका सेक्शन
क्या था, सेक्शन 92 ऑफ इंडियन पिनल कोड था। इसके कुछ जो 4 प्रकार के प्रोवाइजो दिए गए हैं, उन प्रोवाइजो को भी देख लें। पहला क्या बात करता है, देखिए इंटेंशन की बात करता है, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू इंटेंशनल कॉज ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज ऑफ डेथ। मतलब अगर कोई इंटेंशनली सासे अगर किसी की हत्या या उसका हत्या करने का प्रयत्न करता है तो उस पर ये बचाव वहां पर नहीं लगेगा। दूसरा क्या बात करता है, दैट द एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू डूइंग ऑफ एनीथिंग व्हिच द पर्सन इज डूइंग इट नोज to be likely to cause death for any purpose other than, क्या बात, other than preventing the death or grievous hurt। मतलब उसकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट को बचाने के अलावा अगर वो कार्य करता है, उसके बजाय किसी प्रकार से कार्य करता है, तो वहां पर भी सेक्शन 92 का बचाव नहीं दिया जाएगा। थर्डली, तीसरा क्या बात करता है, दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट। स्वैच्छिक रूप से अगर हर्ट कॉज किया जाता है और अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट या इसका प्रयत्न करते हैं फॉर एनी पर्पज अदर देन, यहां भी क्या आ गया वर्ड अदर देन द प्रिवेंटिव ऑफ द डेथ और हर्ट। मतलब किसी व्यक्ति के बचाव के लिए गुड फेथ में अगर ऐसा कार्य नहीं किया जाता है और वॉलंटरी स्वेच्छा किसी व्यक्ति की हर्ट करने के लिए कार्य किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है, तो उसकी लायबिलिटी बनाई जाएगी, वहां पर इसका बचाव नहीं दिया जाएगा। फोर्थली क्या बात करता है, that this exception shall not extend the abatement of any offense to the committing of which offense it would not be extend। मतलब किसी ऐसे ऑफेंस जो इसके अंतर्गत नहीं आता है और उसको अबेट किया जाता है तो उसको भी बचाव सेक्शन 92 का नहीं दिया जाएगा। ये चारों क्या प्रोवाइजो बात करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन 92 बहुत आसानी से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।